In its operation against drug trafficking that is going on in the Indian Ocean region, it is largest in terms of its monetary value. पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति क्या है उससे दुनिया तो वाकिफ है ही, लेकिन लग रहा है जैसे पाकिस्तान को तो अपनी इस हालत से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसकी मौजूदगी का, उसके होने का कारण सिर्फ और सिर्फ भारत को नुकसान पहुंचाना है। हर तरह से सिर्फ और सिर्फ भारत को चोट पहुंचाने के मकसद को ही पूरा करने की वो कोशिशों में लगा रहता है। बाकी आवाम तिल तिल कर मर रही है, आसमान छूती महंगाई से त्रस्त होकर आंसू बहा रही है, उससे पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी तो अब जब आतंकी भारत भेजने में दिक्कत हो रही है तो भारत के युवाओं को बर्बाद कर देना चाहता है, भारत के युवाओं को ड्रग्स की लत लगा देना चाहता है। तभी तो पाकिस्तान से जलमार्ग के रास्ते भारत में ड्रग्स भेज रहा है, और वो भी इतनी बड़ी खेप जितनी की इससे पहले आज तक कभी नहीं जब्त की गई। शनिवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और भारतीय नौसेना ने एक ऐसे ही जहाज से भारी मात्रा में ड्रग्स के जब्ती का खुलासा किया है। एनसीबी ने ड्रग्स की जो मार्केट कीमत बताई है वो आपके पैरों तले जमीन खिसका सकती है। भारत में पहली बार एनसीबी ने करीब 15,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी है। जी, एनसीबी के मुताबिक भारत की जल सीमा के भीतर एक जहाज से करीब 2500 किलो हाई प्योरिटी वाला मेथाम्फेटामाइन जब्त किया गया है। ये एक रिक्रिएशनल ड्रग है। मार्केट में इस ड्रग्स की कीमत 15,000 करोड़ रुपए बैठेगी। इतने मूल्य की ड्रग्स देश में इससे पहले कभी नहीं पकड़ी गई। भारतीय नौसेना और एनसीबी अधिकारियों ने एक संयुक्त अभियान चलाकर ये ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद की है। नौसेना जहाज आईएनएस TEG F45 ने ये ड्रग्स कंसाइनमेंट अरेबियन सी एरिया से पकड़ा है। इसी सिलसिले में एनसीबी ने एक संदिग्ध पाकिस्तानी को भी हिरासत में लिया है। पता चला है कि सूडान में भारतीयों को रेस्क्यू करने के लिए आईएनएस TEG को तैनात किया गया था। इसी बीच सभी भारतीयों को सूडान से रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ने के बाद आईएनएस TEG ने इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। एनसीबी के डिप्टी DG ऑपरेशन संजय सिंह ने कहा, ये खेप भारत, श्रीलंका और मालदीव के लिए थी। आमतौर पर ये ड्रग्स डेट क्रेसेंट, गोल्डन क्रेसेंट, ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आते हैं। संजय कुमार सिंह ने जब्ती का विवरण देते हुए ये भी कहा, ऑपरेशन समुद्रगुप्त के हिस्से के रूप में जब्ती को अंजाम दिया गया। इसमें अफगानिस्तान से आने वाली दवाओं और ड्रग्स की समुद्री तस्करी को टारगेट किया गया था। In its operation against drug trafficking that is going on in the Indian Ocean region, we NCB and Indian Navy conducted a successful operation in the Indian Ocean region and were able to seize more than 2,500 kg of methamphetamine. It is largest in terms of its monetary value. So, monetary value is approximately 15,000 crores. Where was this generated from? It originated from Chabahar area of Pakistan and Iran, but the source of drug is Pakistan. Yes. Where was it heading to? It was heading toward the mothership. The role of the mothership is, they would station itself at some point in the sea, and the boats, the smaller boats would go from various places in different countries and collect consignments from the mothership. So initial investigation and the intercepts that we have had, the consignment was meant for Sri Lanka, Maldives and India. Has anyone been detained? One suspected Pakistani national has been detained. Yes. Part of the operation? Which operation? It is Samudragupta operation that we had started almost a year back in the month of February 2022, and so far we have under that as part of that operation we have so far seized roughly around 4,000 kg of various kinds of drugs. Thank you.
बताया तो ये भी जा रहा है कि एनसीबी की तरफ से पिछले 1.5 साल में दक्षिण मार्ग से नशीले पदार्थों की तस्करी की ये तीसरी बड़ी जब्ती है। अभियान के तहत करीब 3200 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन, 500 किलोग्राम हेरोइन और 529 किलोग्राम हशीश जब्त की गई है। फिलहाल इस बात का पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस पूरे रैकेट में कौन कौन शामिल था। कैसे पकड़ी गई हजारों करोड़ की ड्रग्स। भारतीय नौसेना के नेवल इंटेलिजेंस यूनिट को एक इनपुट मिला था। अरबी समुद्र के रास्ते कुछ ड्रग्स माफिया के भारत के किसी समुद्री तट पर ड्रग्स डिलीवर करने की खबर मिली थी। इसी इनपुट के आधार पर नौसेना और एनसीबी ने एक संयुक्त ऑपरेशन को अंजाम दिया और करोड़ों की ड्रग्स की खेप पकड़ी। आपको बता दें, इससे पहले भी भारतीय नौसेना के नेवल इंटेलिजेंस यूनिट फरवरी 2022 में 2000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ चुकी है। गुजरात से सटे हुए समुद्री इलाकों में कई बार करोड़ों की ड्रग्स पकड़ी जा चुकी है, लेकिन इस बार ये समुद्री रास्ते से भारत लाया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा कंसाइनमेंट लग रहा है। इससे पहले गुजरात एटीएस को कुछ दिन पहले ही खुफिया इनपुट मिला था। अनजान पार्सल बताया गया था। वो पार्सल पिछले कुछ दिनों से राजकोट के पटधरी के पास एक जगह पर रखा गया था, लेकिन उसकी डिलीवरी के लिए कोई आया ही नहीं। काफी दिन के इंतजार के बाद एक नाइजीरियन शख्स वहां पार्सल लेने पहुंचा था और पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। पार्सल खोलने पर उससे 31 किलो ड्रग्स बरामद की गई थी, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 217 करोड़ रुपए बताई गई। वैसे जो हजारों करोड़ की खेप बरामद की गई है, ये जो ड्रग्स की जब्ती की गई है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।